कर्म कई प्रकार के हैं। कर्म, अकर्म, विकर्म, कर्म योग, कर्म संन्यास, ये कर्म की अलग अलग गतिविधि है। मन, इंद्रिय, बुद्धि, शरीर आदि के द्वारा किसी भी प्रकार का किया हुआ कार्य कर्म कहलाता है। मन, इंद्रिय, बुद्धि और शरीर जो हम करते हैं ये सब कर्म है। सकाम कर्म और निष्काम कर्म, ध्यान दीजिएगा। सकाम कर्म दो प्रकार का होता है, जिसमें एक है काम्य कर्म और एक है प्रायश्चित्त कर्म। काम्य कर्म की परिभाषा है कि हम अपने किसी कामना की पूर्ति के लिए भौतिक या आध्यात्मिक क्रिया करते हैं तो उसे काम्य कर्म कहते हैं। जैसे हम अपना व्यापार कर रहे हैं, कोई हमने आध्यात्मिक कार्य किया और कार्य करने में संकल्प हमारा ये है कि हमारा ये कार्य अनुकूल हो जाए, इसलिए मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, तो ये काम्य कर्म हो गया। मोक्ष तक, जैसे ना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार, इसको धर्म चतुष्टय कहते हैं। और ये धर्म चतुष्टय तक जो कर्म है यह काम्य कर्म है। काम्य कर्म के बिना हमारा जीवन नहीं चलता है। लेकिन जब हमारी जो बुद्धि है वह संसार से विरत हो जाती है, तब हम काम्य कर्म से निष्काम कर्म की ओर चलते हैं। दूसरा है प्रायश्चित्त कर्म। यदि शास्त्र के विरुद्ध निषेध कर्म जो बताए गए हैं, जो शास्त्र में निषेध किया गया है, उसे करने के उपरांत उस निषेध कर्म से निवृत्ति होने के लिए, जो हमने कर दिया, नहीं करना चाहिए था, उससे निवृत्त होने के लिए जो कार्य किया जाए उसे प्रायश्चित्त कर्म कहते हैं। अब दूसरा है निष्काम कर्म। अच्छा, सकाम कर्म हमको बंधन में डालता है। हम इस लोक में आए हैं तो अपने बंधन के कारण आए हैं। निष्काम कर्म की विशेषता है कि निष्काम कर्म कभी जीव को बंधन में नहीं डालता। बंधन में क्यों नहीं डालता? क्योंकि इसमें कोई कामना नहीं होती। निष्काम कर्म का अर्थ होता है कि बिना किसी कामना के किया गया कर्म। अगर कोई कर्म हमने निष्काम भाव से किया है तो वह हमें बंधन से मुक्त रखेगा, बंधन में नहीं डालेगा।